नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं की जो गणित है इसको एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भरेंगे और इस एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको हम समझने के लिए यहाँ देखेंगे, हमने जो पिछली वीडियो के माध्यम से इसके 7 पाठ तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका जो अगला पाठ है 8 दिया गया है नक्शा, ये हम समझेंगे और एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी भरेंगे, क्योंकि ये कक्षा 5वीं की गणित जो है हमारी नवोदय विद्यालय परीक्षा के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी होगा। तो जो बच्चे यहाँ पर देखें नवोदय विद्यालय के जिन्होंने फार्म भर दिए हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नक्शे के भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि नक्शा क्या होता है। तो यहाँ देखें, इसके पाठ्य पूर्व की तैयारी के रूप में दिया है कि जैसे वर्षा का नया घर बनने वाला है। आज अशोक और भावना वर्षा के घर बनने वाली जगह पर गए और उससे जगह में कुछ लाइनें बनी दिखी उन लोगों को। तो वर्षा ने बताया कि थोड़े देर पहले ही इंजीनियर इन लाइनों को बना कर गए हैं और कल से यह राज मिस्त्री जी आएंगे और इन लाइनों को समझ करके घर का काम शुरू करेंगे। तो वर्षा के घर के लिए जो लाइन बनाई गई है, यह देखिए चित्र यहाँ पे बना गया है। तो इस चित्र के अनुसार कैसे समझेंगे कि यहाँ पे ये घर का नक्शा है, कहाँ क्या कर रहा है। यहाँ देखें WKB1B2H, देखिए ये यहाँ इन्होंने बना दिया, यहाँ पे पेड़ लगा दिए हैं, यहाँ पे हैंड पंप लगा दिया कि यहाँ हैंड पंप लगना है। यहाँ आपका के बना दिया मानिए किचन है ना। और यहाँ पे ये B1 माने बेडरूम, 1 और 2 ये दो यहाँ के बेडरूम है। ये बहुत बड़ा H है माने हॉल, ये बड़ा हॉल। ऐसा नक्शा बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ देखें इनकी चर्चा हो रही है, वर्षा अशोक भावना ये यहाँ पे हैं। तो ये क्या बातें कर रहे हैं कि ये मेरे घर का नक्शा है, इसी के अनुसार आगे घर बनेगा। अरे वाह, अशोक ने बोला कि सामने तो हैंड पंप लगा है। भावना बोली हाँ, उसी के पास पौधे भी लगे होंगे, पर भोजन बनाने की जगह कहाँ है। तो फिर वर्षा बताती है कि जहाँ पे के लिखा है वो किचन, के का मतलब है किचन, वहीं पर रसोई घर बनेगा। और उसके ठीक बाजू में B1 जहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो B1 जगह में सोने का कमरा होगा, तो पहला कमरा होगा। और जहाँ पर देखें अशोक बोला कि सोने के पहले कमरे के बाजू में B2 लिखी जगह में सोने का दूसरा कमरा होगा। तो भावना बोली अरे हाँ, और सोने वाले कमरे के सामने बड़ा एक कमरा रहेगा, तो वह बड़ा हॉल है उसका, है ना। जैसे एक घर बनाने का नक्शा है, ठीक वैसे ही किसी कॉलोनी, खेत, गांव, किसी जगह के नक्शे भी इसी प्रकार से होते हैं। तो ये यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो नक्शे होते हैं ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं कि पहले गांव गलियां होती हैं, तालाब, बगीचे, इस प्रकार से उसने सारी चीज़ें बताई कि ये घूमने के लिए होते हैं। तो ये सारी जगह होती हैं, एक विशेष प्रकार का नक्शा बनाया जाता है पहले, है ना। तो आइए आगे देखते हैं और भी इसी प्रकार के हम नक्शे देखेंगे। तो यहाँ देखिए एक नक्शा बना हुआ है, इसको समझिएगा। यहाँ देखें, किसी भी नक्शे को बनाने में दिशाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ सिंघोड़ी गांव का नक्शा बना है, देखिए इस पर चर्चा कीजिएगा। ये एक गांव है, इसका नाम है सिंघोड़ी। यहाँ देखें तो यहाँ से यह मूगमानी जाने का रास्ता है, ये गांव है, यहाँ पे जाम गांव है, ये एक मेन रोड गई है। यहाँ से एक और रास्ता गई है, यहाँ एक नदी पड़ती है, नदी के बाद ये गांव है, गांव का एक स्कूल दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ये उसके घर और उस गांव का एक तालाब है। यहाँ से एक छोटी गली है जिसके दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, यहाँ भी मकान, ये भी रास्ता है। इस प्रकार से पूरा ये यहाँ पे गांव बसा हुआ है। इस गांव का क्या नाम है? सिंघोड़ी गांव, ठीक है। सिंघोड़ी गांव का ये नक्शा देख करके आप यहाँ समझेंगे कि नक्शे में क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से दर्शाई गई हैं, उनके चित्र क्या है। तो देखिए ये मकान है, ये स्कूल है, ये पेड़ पौधे हैं, ये हैंड पंप है। इस प्रकार से ये देखिए ये नक्शे अलग अलग, ये मंदिर, मस्जिद, मढ़िया, ये तालाब का नक्शा भी यहाँ पे बना दिया गया। तो इसी प्रकार से हमारे गांव के नक्शे बनाए जाते हैं।
चलिए अब यहाँ देखें तो आप देखेंगे कि सर आपकी कुछ बच्चों के कमेंट्स रहते हैं कि आपकी वीडियो नहीं मिल पा रही हैं। तो देखिए इसके लिए जो बच्चे हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो गणित के वाली सर के नाम से सबसे पहले सर्च कर सकते हैं। देखिए मैं इसके लिए थोड़ी सी आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, तो यहाँ आप ज़रूर देखें। देखिए जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब पर सीधे जाते हैं तो आप देखें जब आप अपना मोबाइल खोलते हैं तो आपको पहला पेज इस प्रकार से दिखने लगता है। पहले यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। तो इस पेज पर आप देखते हैं कि यह यूट्यूब होता है। यूट्यूब पर क्या करते हैं, आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने पर अगला पेज ऐसा खुल करके आ जाता है। अब यहाँ देखें तो सीधे आपको हमारी वीडियो कैसे मिलेंगी, आपको ऐसा एक पेज दिखेगा और इस पेज पर ऐसा दिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे बहुत सी वीडियो होंगी, उनको नहीं देखना। आपको यहाँ पर जाना है, ये देखिए सर्च का निशान होता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही मैंने देखिए इस पर क्लिक किया तो ये होता है बोलने वाला या सर्च करने वाला। तो ये सब पेज खुल जाता है। आगे ऐसा एक पेज खुलेगा, इस पर कीबोर्ड होगी। यहाँ पर देखिए ये आपके उसमें एक कीबोर्ड इस प्रकार से दिखने लगती है। इस कीबोर्ड पर आपको लिखना है गणित वाले सर, या इस माइक पर क्लिक करिए और बोल दीजिए गणित वाले सर। तो ऐसा लिख जाएगा ऊपर, ऐसा गणित वाले सर ये लिख गया। ये गणित वाले सर लिख गया ना, ये गणित वाले सर लिख गया है। अब इसको सर्च कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखें जो कीबोर्ड बनी हुई थी, इस कीबोर्ड पर यहाँ ये देखिए, ये जो यहाँ पे फिर से सर्च का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये देखें गणित वाली सर की वीडियो आ जाती हैं। ये देखेंगे आप, ये वीडियो आ जाती हैं। इन वीडियो में यहाँ पे देखें तो हमारे जो है यहाँ पे फ़ोटो लगी मिलेगी और गणित वाले सर ऐसा लिखा मिलेगा। और देखें तो नीचे भी यहाँ पर जो हम वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर मेरी फ़ोटो इस प्रकार से दिख रही होगी और लिखा है गणित वाले सर। तो आप इसी पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अगला पेज ऐसे खुल के आता है और इस पर देखें यहाँ पर बीचों बीच हमें थोड़ा पढ़ना है। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये होम लिखा है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट लिखा है, ये लिखा प्ले लिस्ट, ये लिखा हुआ है। इस प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी सभी प्ले लिस्टें जितनी डली हुई हैं आपके सभी विषयों की, गणित है, विज्ञान है, पर्यावरण है ना, और यहाँ पे हिंदी है, ये सभी की यहाँ पर आप खिसकाते जाएंगे तो आपको 5वीं की सभी विषयों की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो ये प्ले लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे, 5वीं की जो भी आपको चाहिए मिल जाएंगी। और जो आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे मान लो आप इस प्रकार से कोई अध्याय देख रहे हैं और उस अध्याय में यहाँ देखें तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना पड़ता है कि इस पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत से निशान दिख जाते हैं और इन निशानों में देखिए ये लाइक का चिन्ह रहता है, ये सब्सक्राइब का चिन्ह रहता है, ये गणित वाले सर का नाम जो है, ये जो चैनल है ये चैनल का नाम है गणित वाले सर। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर हमें मान लीजिए सब्सक्राइब करना है चैनल को, तो यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद अगला पेज ऐसा खुल के आता है और इस पर नीचे लिखा रहता है सब्सक्राइब। तो इसका सब्सक्राइब पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आगे देखेंगे आप तो ऐसा दिखने लगता है। ये हमने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अब आपके पास वीडियो पहुंचती रहेंगी और हमने प्रत्येक वीडियो को लाइक किया है तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक, इतना काम आप यदि कर लेते हैं तो आपके मोबाइल पर हमारी सभी वीडियो प्राप्त हो जाएंगी और आप उनको देख करके और सभी को मतलब भर सकते हैं @ अभ्यास पुस्तिका को और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे तो इसमें हमारा आगे था आम के पेड़ों के पास स्कूल है और स्कूल पर आपने स्कूल का नाम लिखिए अपने स्कूल का नाम है हमारी प्राथमिक शाला सिंघौड़ी। उस स्कूल का क्या नाम है, सिंघौड़ी। तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए और आगे देखिए तो इसी प्रकार से ढेर सारी जानकारी दी गई है। एक नक्शा दिया है यहाँ पर, एक देखें ये हमारी इंडिया यानी भारत का नक्शा दिया गया है और इस नक्शे में आसानी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा प्रदेश कहाँ है, इस पर लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप बीचों बीच देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश की बॉर्डर दिख रही है, ये उत्तर प्रदेश है, ये यहाँ पे देखें छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है ना, ये सभी आसपास के यहाँ पे प्रदेश हैं। और नीचे देखें तो पूरा हमारा हिंद महासागर, यहाँ पर देखें ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है और नीचे ये हमारा लिखा हुआ कि हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से ये देखें और भी ये दक्षिण का पूरा भाग दिखाया जा रहा है कि यहाँ श्रीलंका, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है
है ना, तमिलनाडु, केरल इत्यादि इत्यादि, ये सभी यहाँ पे प्रदेश दिखाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे देखें बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो इस नक्शे को देख करके आपको इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देना है। इनमें से मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो आपको देखेंगे कि कौन सा है, यहाँ पे महाराष्ट्र है ना। जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को देख लीजिए यहाँ पे, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य बहुत से हैं, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास में उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, और यहाँ पे देखें तो ये छत्तीसगढ़ है, और ये है महाराष्ट्र, ये दिख रहा है, ये सब पड़ोसी राज्य हैं। तो उनमें हमारा पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र दिया गया था, तो महाराष्ट्र को यहाँ पे लिख देंगे। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न इसी में से, इसी नक्शे में से पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखें कि यदि आप अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहाज से यात्रा करेंगे तो आपको किस राज्य के पास से जाना पड़ेगा, तो हम केरल के पास जाएंगे। वहाँ से हमें यहाँ पे पानी से हवाई जहाज, जो हमारी पानी की जहाज है, उससे हमें यात्रा करना होगी। इनमें से कौन सा प्रदेश भारत की राजधानी से सबसे कम दूरी पर है, तो हरियाणा सबसे कम दूरी पर है, और यहाँ पर ए वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे गोला भर देंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास का राज्य कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है यहाँ पर तमिलनाडु है, इनके पास में कौन सा है, तमिलनाडु, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। असम से गुजरात तक रेलगाड़ी की यात्रा करते समय आपकी रेलगाड़ी किस राज्य से होकर जाती है, बिहार से होकर के जाती है। कहाँ से, बिहार से होकर। आगे देखें, यहाँ पर एक कक्षा का नक्शा देखिए, यहाँ पे एक विद्यालय है, उसकी एक कक्षा है, इस कक्षा का नक्शा यहाँ पे हम देखेंगे, और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये दिया गया पूर्व, ये दिया गया पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण। हमारा जो यहाँ पे स्कूल का एक कमरा है उसका दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, कमरे में जाने के लिए ये गेट बना हुआ है, यहाँ पर से जाएंगे। यहाँ पे सूचना पटल, यहाँ पे सूचना पटल यहाँ पे लगा हुआ है, और जैसे ही अंदर जाते हैं तो यहाँ देखें ये शिक्षक के बैठने की जगह है। यहाँ पर ये ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, श्यामपट्ट ये लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे बेंचें लगी हुई हैं, ये बेंचें हैं, ये सभी बच्चों के बैठने के लिए ये क्रम से लाइन से बेंचें हैं। एक बेंच पर 2-2 3-3 बच्चे बैठते हैं। यहाँ पर देखें अलमारी है, और ये 2 यहाँ पे खिड़कियाँ हैं, यहाँ पर रोशनी के लिए खिड़कियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर एक क्लास का चित्र देख रहे हैं, एक कमरे का चित्र है क्लास के रूम का, और यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नों के अब आप यहाँ उत्तर लिखेंगे कि इस कक्षा में खिड़कियाँ किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है। दरवाजा किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। श्यामपट्ट किस दिशा में, उत्तर दिशा में। सूचना पटल है पर पढ़ने के लिए किस दिशा में जाना होगा, पूर्व दिशा में, ठीक है ना। कक्षा में अलमारी किस दिशा में है, ये हमारी दक्षिण पश्चिम में अलमारियाँ बनी हुई हैं, ठीक। अब 11 से 18 तक के प्रश्न देखेंगे। दिए गए बॉक्स में अपने गांव बाढ़ का नजरी नक्शा बनाएं, जिसमें स्कूल, जल स्रोत, खेल की जगह, पेड़, रास्ता, दुकान इत्यादि भी दर्शाए गए हैं। तो यहाँ देखिए, इस प्रकार से आप जो है अपने गांव का नक्शा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया हुआ है, तो आप भी इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ हैंडपम्प लगा देंगे, ठीक है ना, ये हमारा तालाब हो जाएगा। यहाँ पेड़ पौधे लगा दीजिए, पेड़ भी पूछे गए हैं, ठीक है। और ये देखें एक नदी है, यहाँ से ये नदी निकाल दीजिए इस प्रकार से। ये स्कूल है, ये स्कूल का नक्शा। इस प्रकार से आप अपने गांव का नजरी नक्शा बना सकते हैं। चलिए ऐसा बना लीजिए, और आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना पड़ेंगे। बने नक्शे को देख करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये नक्शा यहाँ पे बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये नक्शा बना है। इस नक्शे को देखिएगा, ये राष्ट्रपति भवन है, क्या ये राष्ट्रपति भवन। यहाँ से देखिए मध्य में विजय चौक पड़ता है, क्या ये विजय चौक, और यहाँ से ये रफ़ी मार्ग है, ये पूरा यहाँ से रफ़ी मार्ग। फिर ये राजपथ दिया गया है, राजाओं का रास्ता, और ये जनपथ दिया गया है, यहाँ से जनता को जाने के लिए जनपथ है। फिर राजपथ है, ये पूरा यहाँ से पूरा राजपथ है। यहाँ मानसह रोड है, और यहाँ देखें कस्तूरबा गांधी मार्ग है। ये अलग अलग यहाँ पे चबूतरा, बहुत बड़ा चबूतरा बताया जा रहा है। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड है, ये तिलक मार्ग है, ये नेशनल स्टेडियम है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक नक्शा बनाया गया है, और इसके प्रश्नों के उत्तर देखें तो यहाँ में देना है कि नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ेगा, तो देखेंगे विजय चौक, ठीक है। राष्ट्रपति भवन के जनपद जाने के लिए किस रास्ते से जाना पड़ेगा, राजपथ ही है वो, तो पूरा राजपथ दिया गया वहाँ पे, ठीक। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तर इन नक्शा को देख करके मैं